स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस योजना के अंक में। और ये अंक जिस पर हम लोग चर्चा अब करने जा रहे हैं वो नवंबर 2020 की योजना है। तो ये योजना बड़ी महत्वपूर्ण है और पिछली बार जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप पर, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पर जो योजना बनाई थी, हमारी भी एक योजना है कि हम अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों में ही योजना निकालेंगे धीरे धीरे करके। एक शुरुआत है और कोशिश है, और मैं आपको बता दे रहा हूँ कि योजना आपके मेंस के एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट से तो इम्पॉर्टेंट है ही। ये वाली जो योजना है ये आपके प्री में भी आपके काम में आएगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी योजनाओं की चर्चा इसमें की है जो आप बाद में आपकी मैगजीन्स और उस सब में पढ़ते हैं। आप ये भी देखेंगे कि उन्हीं सब योजनाओं का प्रयोग हम लोग मेंस के उत्तर लेखन में किस प्रकार से कर पाते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण अंक है, इसलिए मैंने पहले इसको उठाया, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो इकोनॉमी वाला जो पेपर है, यानी कि जीएस का पेपर 3, ये काफ़ी हद तक जो है यहाँ से आपको कवर होगा। और इस आशा से मैं इसको पहले शुरू कर रहा हूँ। टॉपिक या योजना का जो इस बार का अंक है वो कोविड के बाद अर्थव्यवस्था, इसको समर्पित है। और यहाँ से कहीं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आप ये भी देखेंगे कि ऐसे जो है वो पूछ लिया जाएगा, निबंध। तो इस तरह से भी आपको लाभ करेगा। तो इस तरह से देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट सी जो बात इसमें है महत्वपूर्ण, वो कोविड के बाद अर्थव्यवस्था हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण लेख हम इसमें देखेंगे। उसमें देखिए प्रमुख आलेख में कोविड के बाद भारत की तैयारी, इसके बाद फोकस है मौद्रिक नीति पर। तो ये आपके प्री और मेंस दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होगा, समझा दे रहा हूँ आपको सबसे। फिर आत्मनिर्भरता की ओर ये विशेष आलेख है। इसके बाद रोज़गार के लिए संकल्प, तो आपके ये एम्प्लॉयमेंट से हो गया। फिर कृषि अर्थव्यवस्था का तारणहार ये है। और फिर एक घर वापसी करके एक आलेख है इसमें। तो इस तरह से महत्वपूर्ण आलेख ये हैं आपके। तो आज सबसे पहले तो उसमें हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो इसका संपादकीय पढ़ेंगे, जैसा कि हमेशा हम लोग करते हैं, एडिटोरियल संपादकीय। और देखेंगे कि इसमें क्या लिखा है। और ये जो भी इसमें लिखा है ये हमारे लिए आप समझ लीजिए कि रामबाण है। इसको हमको तैयार करना है। इसमें आपको इस योजना के अंक में जो भी कुछ लिखा हुआ है वो सारगर्भित रूप से यही मिल जाता है। तो आगे की राह, जब सड़क खराब हो तो ब्रेक और एस्केलेरेटर पर कड़ा नियंत्रण उस पर सुगम यात्रा निर्धारित करता है। ठीक है। तो ये अंग्रेज़ी में भी बड़ा अच्छा वहाँ लिखा हुआ, अंग्रेज़ी वाले अंक में भी बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, इट विल डिसाइड योर जर्नी। तो कितनी आपकी जो यात्रा है वो अच्छी होती है। और आज ऐसे ही है। ये बड़ा अच्छा एक जो इन्होंने प्रयोग किया है, एक थीम, इसको आप यूज़ कर सकते हो कहीं भी लाइन को, कोविड से संबंधित। आज के अभूतपूर्व हालातों पर भी वैसा ही सही बैठता है। इसका आरंभ संपूर्ण लॉकडाउन से हुआ, जिसका उद्देश्य महामारी को रोकना और बेहतर तैयारी सुनिश्चित करना था। देखिए, कोविड से संबंधित अगर कोई बात आपसे पूछी जाती है इंटरव्यू तक भी, तो लॉकडाउन को कई लोग जैसे बता रहे थे कि भाई विफल हो गया। तो आप चूँकि पीसीएस की आईएएस की तैयारी करते हैं तो आपको इस तरह की कोई बात वहाँ करनी नहीं है। आपका जवाब यही होगा कि लॉकडाउन का उद्देश्य जो था वो महामारी को रोकना तो था ही, साथ ही साथ बेहतर तैयारी सुनिश्चित करना था। तो लॉकडाउन से ऐसा नहीं है हम लोग अपने आप को पूरी तरह से तैयार कर पाए, तेज़ी से फैलने से चीज़ों को रोक पाए, ये सारी बातें आप वहाँ लिखेंगे। ठीक है ना। इस तरह की कोई बात आपको नहीं लिखना जो आलोचना, कटु आलोचना में हो, ये भी आप ध्यान रखिएगा। और अनलॉक की श्रृंखला के साथ आर्थिक गतिविधियाँ धीरे धीरे गति पकड़ रही हैं। अर्थव्यवस्था में तेज़ी लाने और महामारी को नियंत्रित करने के बीच ये एक सामंजस्य है। देखिए, एक तरफ हमारा जो चैलेंज है, पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि अर्थव्यवस्था में तेज़ी लाना, और दूसरी तरफ हमारा जो है वो हेल्थ के इशू को लेकर के वही महामारी को नियंत्रित करना। ये दोनों के बीच में हमको दो तरफा लड़ाई हमको लड़नी है। तो इसके लिए तलवार भी हमारे पास ऐसी होना चाहिए जिसमें दो धार हो।
मैंने एक बात इसमें और जोड़ दी आपके अच्छे लेखन के लिए। इस दिशा में उठाए गए मौद्रिक और वित्तीय कदम स्थिति बहाली के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो सबसे पहले बात ये लोग जो कर रहे हैं वो मौद्रिक नीति को लेकर के कर रहे हैं। हालांकि मुद्रास्फीति, रोजगार परिदृश्य और जारी स्वास्थ्य संकट कुछ समय तक इस आपदा का आभास देते रहेंगे। तो अभी तो ये सब हमारे पास संकट के रूप में है ही भाई। और इसके बाद वो कहते हैं विश्व के विभिन्न भागों से मिलने वाले संकेत विशेष रूप से वैक्सीन के मोर्चे पर प्रगति निर्धारित करेगी कि कब अंतर्राष्ट्रीय यात्रा फिर शुरू हो सकती है, व्यवसाय फिर कब से मजबूत हो सकते हैं, कार्यालय पूरे कार्यबल के साथ फिर से कब शुरू हो सकते हैं, और अर्थव्यवस्था कामकाज के लिए फ़िलहाल इस्तेमाल हो रहे नए तरीके, जिसको इन्होंने नव शब्द दिया है न्यू नॉर्मल या नया सामान्य अपनाती है। तो देखिए एक नई चीज़ें आपको जो मिलती हैं, ये कभी कभार प्री में भी पूछ लिया जाता है कि आजकल एक शब्द चला है न्यू नॉर्मल, इसका क्या मतलब है। पढ़ेंगे आगे और ऐसे हम सोचते हैं कि ये क्या चीज़ पूछ ली। ठीक है, आगे देखते हैं, इस पर डिटेल में सब आगे लेख दिए हुए हैं बारी बारी से। आत्मनिर्भर भारत सबसे इम्पॉर्टेंट है, देखिए निबंध के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हर चीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से। आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत सुधारों और प्रोत्साहन का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों को मजबूत करना और फिर से चालू करना है। अर्थव्यवस्था, अवसंरचना तंत्र, जनसांख्यिकी और मांग के स्तंभों का आधारित सुधार उन क्षेत्रों में गति प्रदान करने के प्रति कृत संकल्प है। तो देखिए क्या क्या सुधार होगा इसमें, किस किस को फोकस करती है अर्थव्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ये प्री का ही क्वेश्चन बन जाता है, ये जो आत्मनिर्भर भारत है वो किस किस चीज़ को देखती है। तो अर्थव्यवस्था, अवसंरचना तंत्र, जनसांख्यिकी और मांग के स्तंभों पर आधारित सुधार उन क्षेत्रों को गति प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है। एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना शामिल है। यहाँ से देखेंगे आत्मनिर्भर भारत पैकेज में व्यापक पहलें जैसे कि प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, खाद्य सुरक्षा। अब ये सब प्री के क्वेश्चन में। मनरेगा के तहत ग्रामीण रोजगार, तो देखिए इसमें मनरेगा को शामिल माना जा रहा है। एमएसएमई के लिए क्रेडिट गारंटी योजना, ये बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है देखिए, और किसान क्रेडिट कार्ड योजना शामिल है। तो ये बहुत प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए कुछ भी छोड़ा नहीं जा सकता, ये आप नोट कर लीजिए, प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आने वाले आईएएस में आप इस तरह के क्वेश्चंस देखेंगे, प्री यूपीपीसीएस में भी। अर्थव्यवस्था में धन प्रवाह और खपत को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने अन्य तात्कालिक कदम भी उठाए हैं। तो अर्थव्यवस्था में धन का जो प्रवाह है, जो मनी का जो फ्लो है, उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए। जैसे केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए लीव ट्रैवल कंसेशन कैश वाउचर, ये देखिए अब ये पूछ सकते हैं कि ये किससे संबंधित है, ठीक है ना। LTC लीव ट्रैवल कन्वेंशन कैश वाउचर बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछ लीजिएगा, पूछा जा सकता है। और फेस्टिवल एडवांस प्रावधान, ये दोनों आगे हम जा कर के पढ़ेंगे कि इसके क्या क्या प्रावधान है, और ये क्वेश्चन फिर प्री के बनाएंगे। तो प्री के लिए भी आने वाले समय के लिए ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है क्वेश्चंस में। वाउचर के और आगे देखते हैं। शेष विश्व की तुलना में भारत द्वारा उठाए जा रहे कदमों से ज्ञात होता है कि भारत की पहलें व्यापक, व्यावहारिक और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। देखिए ये आप लाइन बिल्कुल नोट कर लीजिए, कोविड से संबंधित कोई कंक्लूजन आपको देना हो तो भारत के संदर्भ में ये लाइन आप उठा करके लिख दीजिएगा कि जो भी कदम उठाए जा रहे हैं वो व्यापक होना चाहिए। अगर आपके सुझाव भी पूछे तो ये लाइन जोड़ दीजिएगा कि वो व्यापक हों, व्यवहारिक हों और स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप हों। ये 2-3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं लिखने के पॉइंट से। एक एक लाइन से पढ़ा रहा हूँ मैं, इसीलिए ताकि आप बिल्कुल सचेत हो करके एक एक चीज़ लिख करके आएँ अपने एग्ज़ाम्स में। ये आगे तक ये चलता रहेगा सारा मौसम। इस विशेषांक के प्रमुख लेख में प्रधान आर्थिक सलाहकार ने वित्तीय बाजारों के प्रयोग में की जाने वाली बारवेल कार्यनीति, अब ये नई चीज़ आ गई देखिए, अब इसके विषय में भी एक प्री का क्वेश्चन बन सकता है। और बाकी जो है वो तो सब है ही आपके उसमें काम में आने वाली, जो आपके विशेष रूप से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे वगैरह में तो इम्पोर्टेंट रहेगी जब हम लोग पढ़ेंगे।
तो क्या है, कार्यनीति पर प्रकाश डाला है, यानी सूचना के अद्यतन के साथ कदम से कदम प्रगति करते हुए सबसे खराब संभावित परिणाम से पहले बचाव। मतलब जो सबसे खराब स्थिति हो सकती है उससे सबसे पहले बचना है। तो बारबेल कार्यनीति पूछी जा सकती है आपसे तो आज पर इकोनॉमी के पेपर में कि क्या चीज़ है और इससे क्या लाभ हो सकता है। इसकी तुलना भारत में महामारी के प्रभाव के लिए रणनीति तैयार करने तथा उसके औचित्य से की गई है। इस अंक में अर्थव्यवस्था की स्थिति को मजबूत करने के लिए विभिन्न मौद्रिक उपायों पर भी चर्चा की गई है। ये दूसरा आपको आलेख मिलेगा। यह उद्योग और व्यवसाय के परिदृश्य को बदलने की संभावना की भी चर्चा करता है। कुछ व्यवसाय अपनी प्रासंगिकता खो चुके हैं, देखिए, जबकि कुछ सेवा और टेक्नोलॉजी आधारित क्षेत्रों में नए अवसर आए हैं। तो शहरों की अर्थव्यवस्था में प्रवासियों के योगदान को स्वीकार करने वाली बहुआयामी बहुस्तरीय कार्रवाई को विकसित करने के प्रयासों पर प्रकाश डाला। ये सब बिल्कुल नई चीज़ें हैं, तो इसलिए बिल्कुल नए तरह से आपको तैयार रहना होगा। आने वाले समय में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। भारत में 62% से अधिक लोग 15 से 59 वर्ष की आयु वर्ग में आते हैं, जिनके 2035 तक 65% बढ़ने की संभावना है। तो देखिए, इसलिए यह जनसांख्यिकीय लाभ यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड, इससे पहले भी क्वेश्चन IAS पूछ चुका है, हमारे देश को अनूठा बनाता है। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि हमारे पास एक सामान्य भाषा में कहें तो एक जवान युवा जनसंख्या काफ़ी बड़ी मात्रा में है। तो ऐसी स्थिति में हम उसका लाभ ले सकते हैं। महामारी के कारण नौकरी खोना एक गंभीर वास्तविकता है। तो इन्होंने इस बात का उल्लेख योजना में भी किया है कि भाई लोगों की जो नौकरियां हैं वो गई हैं इस बीच में। वर्तमान स्थिति में निश्चित रूप से कामकाजी आबादी के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया है, ये भी इन्होंने इसमें उल्लेख किया है। लेकिन रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए प्रयासों का सिलसिला बढ़ रहा है। तो मतलब ये देखिए, ये एक पॉजिटिव वो होती है कि हमको कभी ये नहीं कहना कि हम भाई बर्बाद हो गए, अब कुछ नहीं हो सकता, ऐसी बातें कहीं नहीं करनी है। हम लोगों को प्रयास जारी रखना है और बराबर जो है चीज़ों को समझते हुए, परिस्थितियों को समझते हुए निरंतर स्टेप लेते जाना है मेंटल टफनेस के साथ। तो राष्ट्रीय भारतीय एजेंसी की स्थापना के संबंध में सरकार द्वारा हाल ही में की गई घोषणा प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित और मानकीकृत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक और युगांतकारी बदलाव साबित हो सकता है। तो ये जो देख रहे हैं राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी, इसके विषय में भी चर्चा की है। ये आगे जा कर के क्वेश्चन पूछ सकता है। बाजार की उभरती आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप कौशल में उन्नति पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। तो हमारी आज की ज़रूरत है कि जो स्किल डेवलपमेंट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है भाई। स्किल इंडिया मिशन तो बहुत पहले चला था, लेकिन ये धीरे धीरे आने वाले समय में स्किल लोगों की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती जाएगी। इसे देखते हुए सरकारी और निजी क्षेत्र को एक साथ काम करने की आवश्यकता है ताकि कौशल की कमी को दूर किया जा सके और मांग के साथ आपूर्ति और इसके विपरीत क्रम को जोड़ा जा सके। नए औद्योगिक युग की उभरती हुई मांग को पूरा करने के लिए सही कौशल से लैस युवा जन भारत को आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने में अग्रदूत होंगे। ये लाइन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप ये समझ सकते हैं कि आत्मनिर्भर भारत की सफलता भी कहीं ना कहीं स्किल से हो सकती है। और ये बहुत पहले देखिए आ चुकी थी बातें, लेकिन उसका कितना इम्प्लीमेंट या कितने लोग स्किल्ड हो पाए उस तरह से, ये तो एक अलग विषय है। खैर, कृषि को पहले ही महामारी प्रभावित अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने की क्षमता का प्रदर्शित किया है। ठीक है, कोविड उपरांत काल में कृषि विकास को बनाए रखने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए कृषि और कृषि प्रसंस्करण आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है, क्योंकि कृषि ने ही सबसे ज़्यादा जो लोगों की जो वो थी आशाएं, वो कृषि से ही थी देश को। मंदी के बीच कृषि ने आशा की किरण जगाई है। कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था होने के नाते कृषि ही वह मुख्य क्षेत्र है जो रोजगार पैदा करता है। तो ग्रामीण आर्थिक विकास को गति देने से अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिल सकती है। योजना के इस अंक में वर्तमान आर्थिक स्थिति, विभिन्न क्षेत्रों पर इसके प्रभाव और आगे की राह, ये देखिए वे अहेड,
भावी कार्य योजना का आकलन करने के लिए विशेषज्ञों के दृष्टिकोणों की राय सम्मिलित है। तो ये तो रहा आपका ये संपादकीय। इससे आप समझ गए होंगे कि किन किन बातों पर यहाँ चर्चा की जानी है। तो इसके बाद हम अगले लेख की ओर बढ़ेंगे। आज ये चीज़ हम इतनी ही समाप्त करते हैं। इसके बाद हम अपने लेख की ओर बढ़ेंगे। जो भी लेख होगा उसको हम आपको आपके सामने समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए अलविदा।